Hello student, this is our fourth video of class 10th physics chapter electricity. Student, in this video we are going to study about circuit diagrams, Ohm's law, resistors, conductors, insulator and resistors. So let's start with the circuit diagram. Definition is a diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the component is called a circuit diagram. मीन्स स्टूडेंट सर्किट डायग्राम हमें ये इंडिकेट करके बताता है कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स हैं उन्हें हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इनकी डायग्राम से हम समझते हैं। डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये बल्ब दिखाया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका स्विच दिखाया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है और ये जो पाथवे है वो पूरा अभी क्लोज्ड पाथवे है जिस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि क्लोज सर्किट का डायग्राम है स्टूडेंट। और ये जो सिंबल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा एक और डायग्राम दे रखा है, उसमें भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका सिंबल हम लोगों ने यूज़ करा है, सेल है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पर स्विच है या जो की है वो क्लोज्ड नहीं है, वो ओपन है, यानी कि सर्किट हमारा ओपन है, तो जिस पर अभी कोई करंट की सप्लाई नहीं है, तो जिसकी वजह से जो बल्ब है वो अभी ग्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे ओम्स लॉ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मीन्स स्टूडेंट, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। लेकिन ये कंडीशन कब है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और जब हम इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर जो साइंटिस्ट ओम है उन्होंने जो कांस्टेंट लिया है वो कांस्टेंट उन्होंने r लिया है। तो ओम्स लॉ की जो फॉर्म बनी है वो फॉर्म है v इक्वल टू आई आर, वेयर v इज पोटेंशियल डिफरेंस, i इलेक्ट्रिक करंट एंड r इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पर दे रखा है वेयर आर इज कांस्टेंट, आर एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कभी कभी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि ये जो कांस्टेंट है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है स्टूडेंट। यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं R इक्वल टू वी अपॉन आई। और यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर जो सिंबल्स लिए हैं उनकी मीनिंग यहाँ पर बताएं। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट एंड R रेजिस्टेंस जिसको हमने कांस्टेंट बोला है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है V इक्वल टू आई आर और इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला बनाया है V अपॉन आर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो ऑफ करंट का विरोध करती है, अपोज करती है, उसे आगे फ्लो नहीं होने देता है करंट को, उसको ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू वी अपॉन आई। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, थिकनेस, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछी जाती है स्टूडेंट तो वो ओम है, जिसको हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं ओमेगा, और वो सिंबल इस तरीके से हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, जैसा कि अभी हमने जानते हैं फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा R इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट होती है और I की वैल्यू अगर 1 एम्पियर हो जाती है तो R 1 ओम के बराबर होगा स्टूडेंट। तो 1 ओम इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। डेफिनेशन इसकी, 1 ohm is the resistance of the conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end,
अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, यानी कि 1 ओम जो है वो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए किसी भी कंडक्टर का 1 वोल्ट, और जो करंट फ्लो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 एम्पियर, तब जो भी रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो 1 ओम के बराबर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। जब भी कोई ऐसी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो उस केस में जो हमें ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलता है स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया है और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट लिया है, और दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट कराए तो वो हमें स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ प्लॉट मिलेगा। दे रखा है यहाँ पर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड कंडक्टर, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले गुड कंडक्टर्स, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कि करंट के फ्लो का अपोज करते हैं वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी लो होता है, तो वो आसानी से अपने अंदर से करंट को अलाउ कर सकते हैं, उनको ही हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है सिल्वर मेटल। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टर्स के बारे में स्टूडेंट। दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रजिस्टर्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है उनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। जैसे कि एलॉय में जैसे यहाँ पर दे रखा है निक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटर, इनका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होता है, तो ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिक करंट को आगे फ्लो करा पाते हैं। ये मेनली करंट को दूसरे फॉर्म में डिसिपेट करते हैं, हीट के फॉर्म में उसे डिसिपेट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स के बारे में। दो सब्सटेंसेस विच हैव इन्फिनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है और वो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करा पाते हैं, ये नेट करंट जीरो फ्लो करा पाते हैं, इसलिए इनको इंसुलेटर बोला जाता है। और इसके एग्जांपल दे रखे हैं स्टूडेंट, जैसे कि रबर एक अच्छा इंसुलेटर का एग्जांपल है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना।